48 घंटे की बारिश और पूरी राजधानी तालाब में तब्दील हो गई। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजधानी रांची के एकलव्य अपार्टमेंट के पास, जहाँ के लोग पिछले 72 घंटे से कैद हैं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस अपार्टमेंट तक जाने का जहां पर लोग फंसे हुए हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैं उन तक पहुंच पाऊं, और थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन बावजूद इसके मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं और वहां तक जाऊंगा जहां तक लोग, अपार्टमेंट के लोग पानी में फंसे हुए हैं। मेरी स्थिति आप देख पाएंगे कि कितनी पानी है, कितना ज़्यादा पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। बावजूद इसके मैं कोशिश करूंगा, पानी निकालने की कोशिश हो रही है। देखेंगे पानी निकालने की कोशिश बेशक हो रही है, लेकिन पानी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि मेरी स्थिति आप हमारे सहयोगी विशाल दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैं पानी के अंदर तक बिल्कुल घुस चुका हूं, प्रवेश कर चुका हूं, और उस अपार्टमेंट में तमाम लोग फंसे हुए हैं पिछले 72 घंटे से। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मैनेजर हैं अपार्टमेंट के। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, कितने घंटे से लोग फंसे हुए हैं? 72 घंटा हो गया है सर, अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। फिलहाल अभी मोटर लगा के पानी निकाला जा रहा है। उम्मीद है कि पानी निकल पाएगा। उम्मीद तो है कि, और देखेंगे पानी कहाँ तक है। आप मेरी स्थिति देखकर समझ सकते हैं। मैं उस अपार्टमेंट तक जाऊंगा जहां तक लोग फंसे हुए हैं। पूरी तरह से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ, तमाम अपार्टमेंट, एकलव्य अपार्टमेंट की यह तस्वीर देखकर आप चौंक जाएंगे कि किस प्रकार से अपार्टमेंट में पानी घुसा है। तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नज़र आ रहा है तो वो पानी नज़र आ रहा है। हमारे बाईं की तरफ देखेंगे, लिफ्ट के अंदर भी पानी घुसा हुआ है, लिहाजा लिफ्ट ने भी काम करना बंद कर दिया है। और उसके बाद लिफ्ट का नज़ारा आप देख पाएंगे कैमरे की निगरानी में। बिल्कुल एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो इस पानी का दृश्य भी उतार रहा है। और देखेंगे एक स्कूटी एकदम से पानी में लबालब भरा हुआ है। स्कूटी आखिर ये चले तो कैसे चले, स्टार्ट करने की कोशिश हो तो कैसे हो। ये एकलव्य अपार्टमेंट सबसे, इस 2 दिनों की बारिश में सबसे ज़्यादा दुर्दशा यदि कोई झेल रहा है तो इस एकलव्य अपार्टमेंट के लोग झेल रहे हैं। देखेंगे इस कार के अंदर, शायद जब भी आप गाड़ी पार्किंग करें तो कम से कम शीशा ज़रूर बंद कर दें। इन्होंने शीशा बंद नहीं किया है। और अंदर देखेंगे संजोग से दरवाज़ा इन्होंने खोल रखा है। ये गलती कभी ना करें आप। जब भी कार पार्किंग करें तो कोशिश यह करें कि चारों शीशा, जो दरवाजे का शीशा होता है, उसे आप बंद कर दें, अन्यथा परेशानी होगी। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना जगह, कितना अंदर पानी है। इसके अंदर पूरा का पूरा पानी घुस चुका है। और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि दरवाज़ा देखिए, ये पानी लबालब कार के अंदर। हमारे मैनेजर नीरज जी भी साथ हैं, लिहाजा उनकी अनुमति से ही मैंने कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। कार में कुछ सामान हो, कुछ भी हो, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पूरा का पूरा देखेंगे कार के अंदर, कार स्टार्ट हो तो कैसे हो। आप कार पर बैठेंगे ऐसे करके, देखेंगे पूरा पानी, यहाँ तक पानी था। देखिएगा सहयोगी विशाल दिखाएंगे, यहाँ तक पानी घुस चुका था। इस बारिश का पानी, यानी कि इस गाड़ी का भगवान ही मालिक है। एकदम सब कुछ लॉक हो चुका है। एसी के अंदर पानी जा चुका है। उसके बाद इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वह भी पानी में बर्बाद हो गया। अभी यहाँ तक पानी है। देखेंगे ब्रेक में दाबने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रेक भी नहीं दब रहा है कायदे से, वो भी जाम हो गया है। पूरी तरह से कार के अंदर पानी। जिनकी कार होगी, कम से कम मुझे लगता है कि उनको तुरंत से ही, जैसे ही पानी निकलेगा, उन्हें गैराज ले जाना पड़ेगा। देखेंगे दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है, ये लॉक है। तो ये पूरी तरह से आप देखेंगे इधर गंदगी। और मैं यहाँ के एक एक लोग के पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा कि कितनी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि सच लोगों के सामने आए। हम चाहते हैं कि जो सच है वो ज़रूर दिखेगा। सच है तो दिखेगा। और सच यही है कि एकलव्य अपार्टमेंट के लोग
एकलव्य अपार्टमेंट के लोग पूरी तरह से पानी में घुस चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे हाथ का सहारा हमारे सहयोगी विशाल, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आगे आ जाएं ताकि दृश्य और बेहतर हो सके। उनको भी थोड़ी सहयोग की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी है। एक तरफ से पानी निकल रहा है, दूसरी तरफ से पानी लौट भी रहा है। देखिए वो दृश्य, उधर हमने आपको मोटर पंप दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इधर से पानी वापस आ भी जा रहा है। जाहिर सी बात है, जितना पानी निकलेगा उतना पानी वापस भी आ जाएगा। देखेंगे इस अपार्टमेंट में अन्य गाड़ियों का हाल। ये पार्किंग नहीं है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ऐसे ही अपार्टमेंट गड्ढे में बना दिया गया और तमाम अपार्टमेंट में देखेंगे ऊपर तक लोग फंसे हुए हैं। इस गाड़ी के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। शीशे के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश, पूरा का पूरा जो स्थिति है पानी के बाद से अंदर पानी घुस चुका है। मैं अपार्टमेंट की तरफ जाऊंगा सीढ़ी से और लोगों से बात करूंगा कि कितनी परेशानी हो रही है। नीरज जी को मैं साथ में लूंगा और अपार्टमेंट तक जाने की कोशिश करूंगा। पूरा का पूरा लबालब, चारों तरफ लबालब पानी। यदि कुछ दिख रहा है तो सिर्फ परेशानी, यदि कुछ दिख रहा है तो सिर्फ जलमग्न होती हुई ये अपार्टमेंट के लोग। आप देखेंगे खिड़की से, कितने घंटे हो गए सर? परसों से है। देखिए इन्होंने आवाज़ दी है कि परसों से है, मैं आप तक आऊँगा। तो चलते हैं। पानी की स्थिति हमने दिखाई आपको, कारों की बदहाली दिखाई कि लाखों की महंगी गाड़ियाँ कैसे पानी में बर्बाद हो गई। पानी सूखने के बाद ये गाड़ियाँ मुझे लगता है कि ठेल कर सर्विसिंग सेंटर ले जाने की नौबत पड़ेगी। उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कैसे यहाँ के लोग पिछले 72 घंटे से रह रहे हैं, अपार्टमेंट के लोगों से हम बात करेंगे। चलते हैं अपार्टमेंट के पास। न्यूज़ 11 सच है तो दिखेगा, और सच यह है कि एकलव्य अपार्टमेंट के लोग पिछले 72 घंटे से इस तालाब नुमा अपार्टमेंट में कैद हो गए। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल जाएं तो जाएं कैसे? दवाइयाँ आएंगी तो आएंगी कैसे? लिफ्ट बंद है। मैं सीढ़ी के माध्यम से अपार्टमेंट के लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि कितनी समस्या के बीच वो रह रहे हैं। देखेंगे क्योंकि साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, इसका मेंटेनेंस भी पिछले 4 दिनों से बिल्कुल नहीं हुआ है। लिहाजा मैं को सीढ़ी के माध्यम से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों से बात करूंगा कि कैसे वो लोग रह रहे हैं, कितनी परेशानी है। मैं यहाँ के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने परिवार के लोगों को बुला दें ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। कितनी परेशानी हो रही है, तमाम लोगों के बीच मैं आऊँगा लोगों से बातचीत करने की। बिजली अपार्टमेंट का पूरी तरह से गुल है। लोग बिजली के बगैर ही अपना जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं कितनी परेशानी होगी। 207 नंबर फ्लैट, 206 नंबर फ्लैट, लिफ्ट बंद है। पूरा अपार्टमेंट आप देखेंगे कितना ऊंचा अपार्टमेंट है, यानी कि यदि लिफ्ट नहीं है तो आपको जल जमाव के बाद और परेशानी होगी। कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे यहाँ की महिलाएं रह रही हैं, कैसे बच्चे रह रहे हैं। कोशिश मैं करूँगा कि लोगों से बातचीत कर पाऊँ। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पर रहते हुए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रॉब्लम तो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट जो है, बिजली है नहीं। बेसमेंट पूरा पानी से डूबा हुआ है और जितना गाड़ी यहाँ पर है, लगभग 15-20 गाड़ी जो है वो सिर्फ डूबा हुआ है। कितनी खर्च आएगी वो तो पता नहीं। और स्कूटी भी, उसी स्कूटी बाइक जो भी है, करीब करीब वो भी 15-20 तो वो भी होगा ही। हाँ तो नहीं रहा स्कूटी कितना मेरा ही गाड़ी डूबा हुआ है, 2 गाड़ी डूबा हुआ है। फ्लैट है आपका 808, 8 तल्ला है। 808 के निवासी हैं ये, यानी कि 8 तल्ला से नीचे उतरना फिर ऊपर जाना। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से बातचीत हो पाए। हालांकि ऐसे क्योंकि कई लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो बातचीत नहीं करना चाहते। मैडम 72 घंटे से कैद हैं आप लोग। 72 घंटे से कैद है। हमें परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बिजली पानी कुछ भी नहीं है। साफ सफाई ऐसे ही है। बीमारी का मैडम की बातों से परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली नहीं रहे काम चल जाएगा,
लेकिन पानी ना हो तो क्या स्थिति होगी। पानी से लबालब है अपार्टमेंट, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। कैसे कैसे रहना हो रहा है। 3 दिन से खाना नहीं बना हमारे घर में। हमारे घर में क्या, पूरे अपार्टमेंट में नहीं बना हुआ है। सब कोई ऐसे ही इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर से कर रहे हैं सब लोग। परेशानी तो बहुत है। कभी सर इस बात का एहसास था कि ऐसी परेशानी भी हो सकती है आप लोगों को? नहीं, ये तो मतलब 3 साल से है। हम लोग हर बार पानी भरता है, हर बार इस बार ज़्यादा भर गया। और 3 साल से गाड़ी भी डूबती है, बाइक कहीं डूबती है। कार डूब गई होगी? कार नहीं, हमारे पास बाइक था, पूरा ही डूब गया है ना। ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। हाँ, सर्विस सेंटर ही जाएगा और क्या। पानी से लबालब एकलब अपार्टमेंट में। सर आपके हाथ में क्या है? पानी का बोतल है, सोना के माफिक। सर कैसे, कब से खरीद रहे हैं? कल परसों से। कौन सा अपार्टमेंट आपका? 8th फ्लोर। खुलता हुआ चढ़ने में नहीं खाया पिया हुआ है। हुआ है। दरअसल जब आप परेशानी में होते हैं, व्यवस्था आपकी बातें नहीं सुनती, तो आप व्यंग के रूप में ऐसी बातें कह सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा टीस देता है जब आप। जी सर। आशा लाकड़ा आपका जो यहाँ का है, वो बोली सुबह टैंकर आ रहा है पानी निकालने के लिए। देख लीजिए, नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि जब व्यवस्था से आप परेशान हो जाते हैं तो ऐसे ही व्यंग के रूप में। डिप्टी कमिश्नर के आगे वादा किया था, सब खड़े थे कि 3 पानी का मोटर लगेगा। कहाँ लगी है? एक लगा है छोटा सा बस। वो एक हमारा पूरा नहीं। और क्या क्या खरीद कर लाई है बाहर से? मिल्क है, मैगी है। मैगी से काम चल रहा लोगों का। चूंकि आपका अपार्टमेंट कहाँ पर है? इसी में 803 फ्लैट। 803। तो चढ़ते चढ़ते तो हालत खराब हो जाती होगी। ये स्थिति है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ सर। मैं मैडम का किचन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे खाना बिल्कुल नहीं बना है पिछले कई दिनों से। सिर्फ और सिर्फ मैगी के माध्यम से काम चल पा रहा है। रसोई में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन खाना पके तो कैसे पके। साधन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मसाला पीसने के लिए मिक्सर भी नहीं चल पा रहा होगा। अच्छी बात ये आरओ काम नहीं कर रहा। देखेंगे सब कुछ रहते हुए पानी का बोतल बाहर से आ रहा है, और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई। चूँकि बिजली नहीं है, लिहाजा देखेंगे ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो ये परेशानी है। मैं और ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, बातचीत करने की कोशिश करूँगा, और मैं देखेंगे कैसे पानी आ रहा है। देखेंगे पानी का बोतल आ रहा है, निर्मल जल लबालब। अब एकलब अपार्टमेंट के ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी पीने के लिए बाहर से आ रहा है। ये स्थिति है एकलब अपार्टमेंट के। सारे लोग तो पोस्ट में बैठे हुए हैं। मेयर आशा लकड़ा बैठी हुई है, डिप्टी मेयर, सारे लोग बैठे हुए हैं। आए अपना तो सारा काम करें। ये हम लोग होल्डिंग टैक्स किसको देते हैं बताइए? हम लोग नगर निगम को दे रहे हैं। ये गलती किसका है? नगर निगम की गलती की वजह से ये हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है। दूसरा किसी का प्रॉब्लम नहीं है। ये नगर निगम की गलती की वजह से 10 दिन से नगर निगम थोड़ा सा आता था, कोड़ के आता था, चला जाता था। थोड़ा सा ऐसे गड्ढा किया, चला गया। तो अभी गलती टोटल नगर निगम की गलती है। चलिए मैं आपका सामने चलता हूँ। आपका फ्लैट इधर चल, थोड़ा खुलवाइए सर। नीरज जी बहुत सहयोग कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके सहयोग के बिना ये कवरेज मुश्किल था। ये डॉक्टर दंपति का फ्लैट है। देखेंगे बोर्ड हमारे सहयोगी विशाल दिखाने की कोशिश करेंगे। मैडम, न्यूज़ 11 की टीम आपके दरवाजे पर आई है आपकी परेशानी जानने के लिए। कैसे वक्त बीत रहा है पिछले 48 घंटों से। आप, मुझे लगता है कि डॉक्टर निभा वर्मा होंगी। डॉक्टर निभा वर्मा है। डॉक्टर की कितनी अहमियत। बिल्कुल मैडम, क्या कहना चाहेंगी? अभी तो हम लोग को 3 दिन हो गया। थर्सडे नाइट से ही लाइट नहीं है, पानी आ गया है। इस कारण तो बहुत दिक्कत है। पानी भी नहीं हो पा रहा है कि हम लोग लाइट जला के पानी वानी लें। बच्चों लोग का क्लासेस चल रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। और न पानी न बिजली, बस किसी तरह हम लोग अपना ज़िंदगी होता है 4 दिन से काट रहे हैं। एकलब अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर आने पर मुझे एक नई कहानी सामने नजर आई। कहानी यह है कि जितने भी इस फ्लोर पे जो अपार्टमेंट के लोग हैं,
वो बारिश के दौरान जैसे ही देखा कि अपार्टमेंट के अंदर पानी घुसना शुरू हुआ, तमाम लोग अपने अपार्टमेंट को बंद करके कहीं चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये तमाम लोग? ये तमाम लोग गाड़ी में ला करके और यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। बोले कि पानी खाली होने के बाद ही हम लोग आएंगे, बिजली पानी आएगा उसके बाद ही हम लोग अपार्टमेंट में आएंगे। कैसे निकले लोग यहाँ से? ये आपका रिलायंस प्रेस के बगल से एक गेट है, उसी के द्वारा निकले बाहर और उसके बाद ओला बुला करके और वो लोग बाहर चले गए। बोले कि पानी निकलेगा, लाइन बिजली आएगा तभी हम लोग आएंगे। यानी कि अपने रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे। बंद इसलिए है कि लोगों ने देखा कि हालात नहीं सुधर रहे हैं, लिहाजा अपार्टमेंट में ताला बंद करके चले गए। उसके बाद इधर देखेंगे अरविंद कुमार फ्लैट नंबर 407, शुभ लाभ लिखा हुआ है कि शुभ हो लाभ भी हो, लेकिन क्या मिल रहा है? ताला मिल रहा है। ये भी बाहर चले गए हैं। उसके बाद फिर और भीतर आप आएंगे, हमारे सहयोगी विशाल दिखाएंगे, और भीतर आप आएंगे तो लिफ्ट तो काम करना बंद ही कर चुका है। और भीतर आएंगे आप तो ये और कुछ दिखाई पड़ेगा कि यहाँ के लोग भी पलायन कर चुके हैं। पलायन ही सबसे बेहतर शब्द है, क्योंकि देखेंगे यहाँ भी एक कोल्ही हल्दर साहब हैं, इस अपार्टमेंट में एक आदमी है, ये कोशिश। और इधर देखेंगे ये भी बंद है, ऋषिदेव देवी भी। मैडम कैसे रह रही हैं आप लोग? तालाब आपके घर तक चला आया? 3 दिन से बिजली पानी कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है। खाना पीना क्या बन रहा है मैडम? बस वैसे ही गुजारा चल रहा है। कैसे हमने देखा कि कहीं ब्रेड बटर चल रहा है, कहीं मैगी चल रहा है, कहीं चाउमीन चल रहा है। वही चल रहा है, क्योंकि बर्तन यूज़ करेंगे तो फिर बर्तन धोने का पानी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। और मसाला भी नहीं पिसा जाएगा, कुछ नहीं। बिजली नहीं है तो फ्रिज भी ऑन नहीं हो रहा होगा। नहीं है, इन्वर्टर था वो जवाब दे दिया है। जवाब दे दिया। मोमबत्ती से रात को चल रहा है, दिन को ऐसे ही बैठो, कुछ काम नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। इंसान चाहे तो टाइम पास के लिए जो टीवी चलाएंगे उसका भी उपाय नहीं क्या है। नाम है आपका मैडम? काकुली हल्दर। काकुली हल्दर जी जब बोल रही हैं तो ये हंस भी रही हैं, और ये हंस इसलिए रही हैं कि मैंने नीचे भी कहा था कि व्यवस्था जब आपकी बातें नहीं सुनता, आपकी बातें वहाँ तक नहीं जाती जहाँ से आपको सहूलियत मिल सकती है, तो ऐसे ही मुस्कुराहट आती है, व्यवस्था पर अपने आप में हंसी। मैडम कभी सोचा था कि अपार्टमेंट में ऐसे हालात हो जाएंगे? कभी नहीं सोचा। यहाँ तो हालत ठीक होना चाहिए। हर परिवार में बात करती होंगी मायके या फिर किस? फोन करने का भी उपाय नहीं है, फोन में चार्ज खत्म। यानी कि दुनिया से कट चुकी हैं। एकदम। आ जाओ। दुनिया से कट चुके हैं। और एक ऐसा परिवार देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे, ऑनलाइन क्लास बंद। लाइट ही नहीं है तो बंद हो गया। हाँ। कहाँ पढ़ते बेटा? डीएवी स्कूल। कैसा डीएवी में? या कॉलेज भी अभी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा? बिजली ही नहीं। सर कैसे वक्त गुजारा आप लोगों का? बहुत मुश्किल से गुजरा है वक्त, अभी तो गुजर ही रहा है। ना लाइट है, न पानी है, न बिजली, कुछ नहीं है। कि हालात बताएंगे कि कैसे क्या हालात ये बताऊँ कि मैं नहीं आ पाऊँगा कि मेरे पास कुछ सुविधा नहीं आने के लिए। गाड़ी साड़ी डूबी हुई है। सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ हजारीबाग की तरह। तो सीनियर को जवाब देना होता होगा। हाँ, सीनियर को, मार्केटिंग अफसर को जवाब देना पड़ता है। मार्केट क्यों नहीं गए, क्या कारण था? क्या बताया कारण? बताएं क्या? मैं तालाब में डूब चुका है। गाड़ी तो मेरी डूबी हुई है, तालाब बनी हुई है। फ्लैट गाड़ी आपकी? इको स्पोर्ट्स है। देखिए इको स्पोर्ट्स की तस्वीर न्यूज़ 11 के कैमरे में, ये इनकी गाड़ी है। सर अब लग रहा है कि गाड़ी सीधे यहाँ से वो टोचन करके सर्विस सेंटर में, उस पर कितने दिन तक डैमेज रहेगी, कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। अब उस कंपनी बोलेगी कि भाई पानी से डुबा दिया है तो एक्सीडेंट है नहीं, उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा भी नहीं। मैडम आपने ही ब्रेड बटर खाया, मैगी या फिर कुछ बना पाई हैं? बस ब्रेड बटर पे कट रहा है, काम चल रहा है हम लोगों का। बच्चे लोग कहें कि मम्मी खाना बनाओ, बट घर में पानी नहीं है, बाहर निकलने का कोई सुविधा नहीं है, तो कहाँ से हम लोग बाहर से हम लोग सामान लाएंगे, जुगाड़ करेंगे। जो भी घर पे है अवेलेबल है वही हम लोग बना रहे हैं, बस उसी से काम चल रहा है हम लोग का। रात में हम लोग कैंडल जला के रात काट रहे हैं जी। कई बार हालात में कैंडल लाइट डिनर ऐसे भी हो जाता है, जो कि बिजली ही नहीं है, घर में खाना बना नहीं है, मैगी का पैकेट नीचे रिलायंस फ्रेश है वहाँ से आ जाता होगा। खाना बनाने के लिए ना मिक्सर काम कर रहा, ना फ्रिज काम कर रहा, ना कुछ और काम कर रहा है। मैडम इस हालात के लिए किसको दोष देती हैं? इस हालात के लिए गवर्नमेंट को दोष देंगे, नगर निगम को दोष देंगे, फ्लैट के जो बिल्डर हैं उनको दोष देंगे, सोसाइटी को क्या दोष हम लोग दें? हम लोग सोसाइटी कि कहीं चोरी ना हो, कोई सामान इधर उधर ना हो, कोई दोष नहीं दिया जा सकता। 3-4 सालों से हम लोग देख रहे हैं, हर बरसात में यही है।
लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। गाँव की याद भी आ जाती होगी। गांव की याद भी आ जाती है और ऐसा लगता है हम लोग इससे अच्छा हम लोग गांव में ही रहते हैं। हम लोग की लाइफ इतनी बदतर, कम से कम गांव में इतनी बदतर तो नहीं होती कि हम लोग शहरों में कि जिस प्रकार का फ्लैट है कम से कम 45 लाख 55 लाख इनको आ गया होगा पूरा का पूरा कॉस्ट। सर ये 2016 जी जी जी, लेकिन उस वक्त पानी थोड़ा कम पड़ा था। 2016 में के बाद इस साल ज़्यादा हुआ है, पिछले साल भी हुआ था लेकिन इतना बुरा हालत नहीं हुआ। न्यूज़ 11 की टीम आई है, अकेला चैनल है आपकी समस्या जानने। जी ये जी जी शुक्रिया आप लोग का, जो आप लोग दिखाइए कि इसकी कुछ सुधार हो। अब मैं आ चुका हूँ एक लव अपार्टमेंट के 7th फ्लोर के पास। ऊंचाई से यह अंदाज़ा मत लगाइएगा कि यहाँ के लोग बहुत सुखी हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऊंचाई होने का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम यह हो रहा है कि इन्हें पानी तक नहीं मिल पाता। यदि कोई पानी वाला डिलीवरी बॉय पानी लेकर भी आता है तो 7th फ्लोर के नाम से डर जाता है कि उतनी ऊपर पानी पहुंचाए कैसे, जो कि लिफ्ट बंद है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा, बिजली नहीं है, और सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि वॉशरूम में कौन सा पानी यूज करें। कई ऐसे परिवार हैं जिसने बिसलेरी के पानी को वॉशरूम में यूज किया है और तमाम लोग परेशानी में, चाहे उपेंद्र प्रसाद जी का 706 नंबर कमरा हो या फिर मदन कुमार जी का 707 नंबर फ्लैट। मैडम कितनी परेशानी हो रही है, कभी इस हालात के लिए आप लोगों ने कल्पना की थी? कभी नहीं की थी। हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, सीढ़ी से चढ़ना उतरना, हमारे हस्बैंड जो हैं पैर से विकलांग हैं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो क्या मुसीबत होगा बताइए। हैं देखेंगे तमाम लोग इस चेयर से चलने वाले आदमी वो कैसे सीढ़ी से जाएंगे आएंगे बताइए आप। हैं बिल्डर कितना हम लोग पीना खाई हैं, खाना खाए हैं, खाना तो मैगी खाए हैं। मैगी ही से ही पूरा एक लव अपार्टमेंट चल रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मुझे भी कल से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने तो आज खाना भी नहीं बनाया है। ये तकलीफ है, मैं सिर्फ न्यूज़ 11 ये समझने की कोशिश कर रहा है। हम लोग क्या काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। बेटा ऑनलाइन क्लास हो रहा है? हाँ हो ही रहा है। मोबाइल रिचार्ज हो पा रहा है? नहीं। क्या नाम है आपका? पाखी। नीचे गई तालाब में? नहीं। देखो मैं भीग कर आया हूँ, देखो यहाँ तक पानी है, तुम इधर आ जाओ। यानी कि बच्ची यदि नीचे जाएगी तो इसके यहाँ तक पानी आ जाएगा, कान तक। जाना चाहोगी? नहीं। डर लग रहा है? हाँ। कार थी आपकी? हाँ। कार को देखा है कि नहीं? देखा है। कार डूब गई, खैर बन जाएगा। क्या कहना चाहोगे बेटा? बहुत दिन से हम लोग टीवी नहीं देखे हैं, घर में बैठ के बोर हो रहे हैं। कल क्लास चल रहा है? नहीं। खाना पीना खाई? हाँ खाए, ब्रेड खाए हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ 3rd फ्लोर पे मैं गया, ब्रेड बटर। 4th फ्लोर पर आया तो वहाँ मैगी पकाया जा रहा था किसी प्रकार से। मैडम कितनी परेशानी हो रही है? वो देखिए ना, एक्वेरियम है, ये है, सब बंद पड़ा है। मछली भी मर गई? हाँ मर ही गया। 4 दिनों से बिजली ना मिले तो समझ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? आपकी बात न्यूज़ 11 गवर्नमेंट के सामने भी रखेगा, नगर निगम के सामने भी रखेगा। क्या हम लोग बोले, हम लोग तो फ्लैट अच्छा समझ कर लिए थे, मगर यहाँ पानी उनी घुस गया है, बहुत दिक्कत है। परिवार के लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या बताती होंगी? क्या बताएंगे, लैपटॉप मोबाइल सब डिस्चार्ज हो गया। अभी तो बातचीत नहीं हो रही, दुनिया से संपर्क एक तरह से खत्म हो गया है। हम क्या कहना चाह रही थी? कितनी चेहरा देख लग रहा है कि आप लोगों ने कोई पिछले 3-4 दिनों से जीवन नहीं जिया होगा। नहाया नहीं है, वॉशरूम में बहुत मुश्किल हो रही है, पानी बिल्कुल नहीं है घर में, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई सुविधा है जिससे हम लोगों तक भी अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फोन डिस्चार्ज हो चुका है, बच्चे का पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। हस्बैंड मेरे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनका 3-4 दिनों से वर्क का काम नहीं चल रहा है, ऑफिशियल वर्क नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लाइट। फिर यहाँ पे पानी हम सुबह से 2 जार में, बिकॉज ऑफ लाइट तो बाद में, पहले बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल पॉन्ड इन माय अपार्टमेंट हो गया। वही हो रहा है ना कि अभी अपार्टमेंट में सांप चल रहे हैं, बिच्छू चल रहे हैं। हम पानी सर पे उठाकर नीचे से ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर पर हम खुद लेकर आए, क्योंकि पानी वाले ने मना कर दिया। अभी इसमें जिम्मेवारी किसका दिया जाए समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट को बोलिए, बोलता है बिल्डर का दोष है। बिल्डर को बोलिए, बोलता है हम क्या कर सकते हैं कि नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम का कुछ यही नहीं दिया। आज ही मैं न्यूज़पेपर में देख रही थी, लिखा हुआ था कि इसमें नगर निगम का कोई हाथ नहीं है। बिल्डर बोलता है मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब हाथ नहीं है, बिल्डर का भी हाथ नहीं है, सोसाइटी का भी हाथ नहीं है, गवर्नमेंट का भी हाथ नहीं है। हाथ किसका है? इन तमाम ऐसे लोगों का
जिन्होंने मेहनत की गाढ़ी कमाई से अपार्टमेंट खरीदा था, सपनों का घर खरीदा था, यह सोचकर कि अपार्टमेंट होगा तो अच्छा जीवन गुजारेंगे, लेकिन अभी शुरुआती सावन के महीने में ही पूरा लबालब हो गया है क्लब अपार्टमेंट। नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर पानी भरने का, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ये सही बात है। अपने यहाँ पर गुस्सा आ रहा होगा? हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है कि कहाँ क्यों खरीदे यहाँ पर। भाई साहब को डांटती होंगी? हाँ, हो ही कहीं नहीं मिला। हाँ, हो ही जाता है ऐसा। तो अपार्टमेंट आपकी 2 गाड़ी डूब गई? मेरी 2 गाड़ी थी, मतलब टू व्हीलर था, वो भी डूब गया और कार भी डूब गया। अभी तो पता नहीं कितना अभी उसमें पैसा लगेगा ठीक कराना। नुकसान से ऊपर, मतलब एक तो पैसा दे के खरीदिए, उसके बाद हर साल नुकसान भरते रहिए। पार्किंग का पैसा अलग दीजिए और पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद ये नुकसान हर साल भरते रहिए। 2-2 लाख 3-3 लाख लगाते रहिए। लोग सुविधा के लिए लेते हैं सब कुछ, और यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रहा है। और इसमें पता नहीं क्या कहा जाए, किसको दोष दिया जाए। यहाँ तो सब लोग हैंड्स ऑफ कर लिए हैं। लेकिन ये पीड़ा है यहाँ के लोगों की कि समस्या चौतरफा एक क्लब अपार्टमेंट के लोगों को घेर रखा है। छोटे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, घर में पीने के लिए पानी नहीं है, खाना पके तो कैसे, ना फ्रिज काम कर रहा है, ना मिक्सर ग्राइंडर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, किसी के घर में मैगी तो किसी के घर में ब्रेड बटर से काम चल रहा है। तो ये हमने दिखाने की कोशिश की कि शहर में अपार्टमेंट के रहने वाले लोगों को हमेशा यह मत समझिए कि वो रॉयल लाइफ जी रहे हैं। कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि लबालब पानी के बीच आपको अपना जीवन गुजारना पड़ता है। तो न्यूज़ 11 के साथ हमारे सहयोगी विशाल को दीजिए इजाज़त, और मैं अजय लाल एक बार फिर से किसी और समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। नमस्कार।